की ये डिमांड पूरी करने वाले अब पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। इसी में नया नाम फ्रांस का है। फ्रांस को पुतिन की तरफ से खतरनाक वार्निंग मिली। अब पूरे यूरोप को लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। सात जून को हुई इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन रूस को आसमानी टक्कर देता रहेगा। ज़ेलेंस्की मैक्रो ऐसे मिले जैसे रूस से लड़ाई लड़ने के लिए अब फ्रांस पूरी तरह तैयार है। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की की नजर हथियारों पर रही और मैक्रो की नजर पुतिन की फौज पर। इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन को अब F-16 के साथ साथ फ्रांस का फाइटर मिराज 2000 भी मिलेगा। इसकी गारंटी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी है। मिराज 2000 यानी वो लड़ाकू विमान जो राफेल से पहले फ्रांस का टॉप फाइटर जेट माना गया। अब यही फाइटर यूक्रेन के पास आएगा और रूस के सुखोई विमानों से टक्कर लेगा। इस वक्त यूक्रेन को जो फाइटर जेट मिलना पक्का हो चुका है, पहला है F-16 और दूसरा है मिराज 2000। दोनों ही नाटो के जबरदस्त फाइटर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रूस को टक्कर देने की गारंटी माने जा रहे हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ रूस के फाइटर जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि रूस के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ज़ेलेंस्की इन विमानों को स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। फ्रांस जानता है कि वो यूक्रेन की मदद करके रूस को नाराज कर रहा है, लेकिन मैक्रो ने यह खतरा उठा लिया है। pour l'aider aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Elle sait aussi que la Charte des Nations Unies et l'intégration européenne, qui ont précisément été inspirées par le combat qu'ont livré les Alliés il y a 8 décennies, seront toujours notre plus sûre boussole. यूक्रेन को मिल रहे फाइटर जेट वाले तोपों को देखकर पुतिन बहुत गुस्सा है और वो बार बार बता रहे हैं कि नाटो रेड लाइन को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा को पार किया गया तो रूस ऐसी सजा देगा जिसके धमाके की गूंज लंदन और वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई देगी। फिलहाल रूस की नई वार्निंग फ्रांस के लिए आई है और ये साफ साफ मिराज 2000 जेट को लेकर है। Любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации. Ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире. मिराज एक डेल्टा विंग वाला फाइटर जेट है। जो वर्जन यूक्रेन को मिलने जा रहा है वही वर्जन वाला मिराज भारत के पास भी है। मिराज फाइटर कौन से हथियार फायर करेगा, इस बारे में ज़ेलेंस्की को बताया गया है। इसमें यह हैमर बम भी है जो स्पेशल किट की वजह से 70 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन पर फटता है। ज़ेलेंस्की बार बार पूछते रहे हैं कि पुतिन के हवाई हमलों से यूक्रेन को कौन बचाएगा। पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा? पुतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा? इसीलिए ज़ेलेंस्की को यह भी चाहिए यूरोफाइटर। ज़ेलेंस्की ने इसकी भी डिमांड की है, मिराज 2000, और ये वाला जहाज तो ज़ेलेंस्की को जरूर चाहिए, F-16। ये बात साफ है कि यूक्रेन को बचाने से ज्यादा ज़ेलेंस्की रूस पर हमले के लिए बेकरार है और अब इसमें फ्रांस भी उनकी मदद को आगे आ गया है। Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало,
Они требуют от киевского режима еще. Они поощряют впрямую наносить удары в глубине России. И даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне взялись за планирование масштабных диверсий. मिराज और F-16 जैसे फाइटर जेट मिल जाएं तो ज़ेलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे। ये ताकत हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की ने बहुत पापड़ बेले हैं। ज़ेलेंस्की का मिशन फाइटर जेट शुरू हो गया है, जिसे यूरोप और अमेरिका में ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने मिराज और F-16 फाइटर जेट को लेकर 5 फायदे बताए हैं। इसमें यूक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं जिन पर यकीन करना बाइडेन के लिए दो धारी चाकू पकड़ने जैसा है। पहली वजह, यूक्रेन अगर F-16 से लड़ेगा तो वो रूस के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहेगा, यानी उसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि अभी तक वो रूस की तरफ से हो रहे 75% हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन मिराज और F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई भी हो जाएगी, क्योंकि तब ये जहाज नाटो से मिले एयर डिफेंस के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाकर काम करेगा। F-16 चुनने की दूसरी वजह, डॉग फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। जबकि सच ये है कि रूस के सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन डॉग फाइटर माने जाते हैं, यानी ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्मन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाकू विमानों को गिराना आसान हो जाएगा। हालांकि अब तक नाटो को यह समझ में नहीं आ रहा है कि रूस से कैसे निपटा जाए। ज़ेलेंस्की भी परेशान है कि अगला हमला रूस कैसे करेगा और वो उसे कैसे रोक पाएंगे। अगर वो अमेरिका और उसके नाटो वाले साथियों से हथियार नहीं मांगेंगे तो यूक्रेन का पूरी तरह से ढह जाना बस कुछ दिनों की बात रह जाएगी। उनके सामने रूस के फाइटर जेट हैं जो आए दिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसी खतरे को खत्म करना चाहते हैं। इसमें चाहे पुतिन के फाइटर जेट हों या फिर पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर, रूस की एयर पावर 24 घंटे यूक्रेन पर खतरे की तरह मंडरा रही है। यही ताकत है जिसे दिखाकर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कम में वो मानने वाले नहीं है।